पंजाब में कलह थमने के बजाय जहां परवान चढ़ रही है, वहीं दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस में असंतोष का ज्वालामुखी धधक रहा है। अब मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता मुकुल संगमा भी पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। इससे भी ज्यादा बुरी खबर ये है कि संगमा के साथ राज्य में पार्टी के कम से कम 13 विधायक पाला बदल सकते हैं। पिछले हफ्ते मेघालय कांग्रेस के कई बड़े नेता कोलकाता पहुंचे थे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की थी। इसके बाद से ही ये तय हो गया कि मेघालय कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये भी खबरें आती रही कि मुकुल अपने अन्य विधायक साथियों के साथ या तो टीएमसी में शामिल हो सकते हैं या फिर अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। संगमा ने इस सिलसिले में एक अहम बैठक बुलाई। पिछले दिनों संगमा ने लोकसभा सांसद विंसेंट एच पाला को पार्टी की प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की थी। इतना ही नहीं, वह मुख्य रूप से गारो हिल्स क्षेत्र के विधायकों के साथ पार्टी के 2 प्रमुख कार्यक्रमों से भी दूर रहे थे। सुष्मिता देव की मेघालय यात्रा के बाद संगमा के टीएमसी का दामन थामने की खबरें आने लगी थी। असम की पूर्व सांसद और टीम राहुल की सदस्य मानने जाने वाली सुष्मिता देव कांग्रेस छोड़ अगस्त में ही टीएमसी में शामिल हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के भीतर के बागियों से परेशान कांग्रेस आला कमान की मुसीबतें बढ़ाने में ममता बनर्जी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। गोवा और त्रिपुरा में भी टीएमसी अपना विस्तार कर रही है और विस्तार के लिए ममता कांग्रेस में भी सेंध लगाने में संकोच नहीं कर रही हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा है। अधीर ने कहा है कि जिन हाथों ने आपको खिलाया, आप उन्हीं हाथों को काटने में जुड़ी हुई हैं। हालांकि अधीर रंजन ममता बनर्जी के विरोध के लिए ही पहचाने जाते हैं। ऐसे में ममता बनर्जी की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद समझा जा रहा था कि अधीर रंजन को हटाकर किसी और को लोकसभा में कांग्रेस का नेता बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अधीर के बयान पर अभिषेक बनर्जी ने भी पलटवार किया है। अभिषेक ने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ इंटरनेट पर लड़ाई लड़ रही है, लेकिन हम घर पर बैठ नहीं सकते। हमने मैदान में भी बीजेपी को हराया है। ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से हुए उपचुनाव में भी स्थानीय मुद्दों के बजाय राष्ट्रीय मुद्दे उठाए हैं। टीएमसी सभी पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर पश्चिम तक कांग्रेस के लिए खतरा बनती जा रही है। टीएमसी अब अगले साल गोवा में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी हिस्सा लेने की तैयारी में है। हाल ही में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुइजियानो फलेरियो भी कांग्रेस छोड़ टीएमसी में शामिल हुए हैं। फलेरियो ने दिग्विजय सिंह पर गोवा में कांग्रेस की सरकार न बनने देने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि दिग्विजय ने जरूरी 21 विधायकों का समर्थन होने के बावजूद उन्हें राज्यपाल के पास नहीं जाने दिया। यही नहीं, टीएमसी अब यूपी, हरियाणा और गुजरात में भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जाहिर है कि टीएमसी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को ही नुकसान होना तय है। वहीं कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में बगावत का लावा उबलता नजर आ रहा है। टीएस सिंहदेव बनाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लड़ाई एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अब खुले तौर पर बघेल का विरोध करने लगे हैं। उनका दावा है कि समझौते के अनुसार 2.5 साल में मुख्यमंत्री की गद्दी उन्हें ही मिलना तय था, लेकिन बघेल अब वादा खिलाफी पर उतरे हुए हैं। इस बीच बघेल के समर्थन में 15 विधायक दिल्ली पहुंचे हुए हैं। ये विधायक राहुल गांधी से भी मिलेंगे। राहुल का आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ का दौरा होना तय है और बघेल इस दौरे से पहले ही अपना केस मजबूत करने में लग गए हैं। वहीं राजस्थान में तो हालात कभी भी और विस्फोटक हो सकते हैं। पिछले हफ्ते सचिन पायलट ने कांग्रेस आला कमान से मुलाकात की है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चुनाव से पहले ही तलवारें खिंच चुकी हैं। गहलोत पर चुनाव के वक्त अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकने का आरोप है, तो सरकार बनते वक्त भी आला कमान ने बगावत के डर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और सचिन को मना लिया गया। लेकिन गहलोत सचिन खेमे को मंत्रिमंडल में जगह देने को तैयार नहीं है। गहलोत पर आरोप है कि वे हमेशा से निगमों से लेकर अहम जगहों पर पार्टी के भीतर विरोधियों को मौका देने की बजाय खाली रखना पसंद करते हैं। ऐसे में सचिन का धैर्य कब टूटेगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बीजेपी को भी राजस्थान में वसुंधरा राजे की जगह लेने वाला नेता चाहिए। कांग्रेस की दुविधा है कि उसे मोदी सरकार और बीजेपी से लड़ने की बजाय पार्टी के भीतर ही अपनों से जूझना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।